नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बहन जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है। पीएम मोदी के मित्र कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को अगर किसी ने चुनौती दी है और वास्तविक चुनौती अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो बहन जी साबित हुई है। कैसे, वो आपको बताएंगे। और अमेरिका की जो पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ रही हैं उस पर क्या कुछ बयान आया है ये भी आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे पीएम साहब के मित्र बताए जाते हैं, उन्होंने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान उन्होंने क्यों किया है, इसका कारण उन्होंने बताया है कि भारत से उनका ज्यादा जो ट्रेड है वो नहीं होता है और उनका जो ट्रेड है वो रूस से ज्यादा होता है। और अगर रूस से भारत ने ज्यादा व्यापार किया तो उस पर अलग से पेनल्टी और लगाई जाएगी। मतलब दो देशों से भारत को सीधे सीधे नुकसान अब इस टैरिफ से होने वाला है। अमेरिका से तो होगा ही होगा क्योंकि उसने 25% कर दिया है। अगर रूस से भारत ट्रेड को आगे बढ़ाता है तो उस पर और पेनल्टी लगा दी जाएगी। यानी कि दो देशों से भारत को अब अपने जो संबंध है वो खराब करने की चुनौती सामने आन पड़ी है। तीसरा, पाकिस्तान जो हमेशा भारत में नाक में दम करे रखता है, उस पाकिस्तान से अमेरिका अपनी दोस्ती आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील की है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। हम ऐसी ऑयल कंपनी का चयन कर रहे हैं जो इस साझेदारी को लीड करेगी। किसे पता, हो सकता है पाकिस्तान किसी दिन भारत को भी तेल बेचे। ये पाकिस्तान के ऊपर उनका बयान आया है। यानी कि वो पाकिस्तान में इस तरह की कंपनी ढूंढ रहे हैं जो वहां पर तेल बना सके, विकसित कर सके और उसको दूसरे देशों को बेचने में भी भूमिका निभाए। और पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं कि यह सपना दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। यानी कि भारत को पाकिस्तान पर निर्भर होना पड़ सकता है अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन साथियों, ये काम इतना आसान नहीं है। इसको आप सिर्फ धमकी तक मान सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी की यहां पर बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। देश की तो साथियों चुनौतियां सामने आने वाली हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताया, उनके साथ साझा प्रोग्राम साझा किए, चुनावी प्रोग्राम साझा किए, हाउडी मोदी आपको याद होगा। लेकिन उन सभी का सिला क्या मिला? 25% टैरिफ। इसके जवाब में मायावती बहन जी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती पेश की है। बहन जी ने एक ऐसा रास्ता बताया है जिससे ये जो टैरिफ है इसकी भारत पर कोई भी जो एक्स्ट्रा दबाव है उससे बच सकता है। कैसे बचेगा, बहन जी का ये प्लान आप सुनिए। मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी। बहन जी का यहाँ पर कहना है कि ये जो टैरिफ लगाया है 25% का और रूस पर जो पेनल्टी लगने वाली है, इसको सरकार आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए और इसको अवसर माने, न कि चुनौती। अगर सरकार इसको अवसर मानती है और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ती है तो हमारे देश को ये जो अमेरिकी चुनौती सामने उभर रही है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बारे में वो आगे बताती हैं, इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन कि किसान, छोटे व मंझोले उद्योग और राष्ट्र से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतरकर
दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो देश निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय वाला सुखी व संपन्न देश बन सकता है, जिसमें ही संविधान के मानवतावादी एवं कल्याणकारी उद्देश्य के हिसाब से जन व देश हित पूरी तरह से निहित है व यह सुरक्षित भी रह सकता है। यहाँ बहन जी ने कैसे देश इस 25% जो टैरिफ लगाया है इसकी चुनौती से निपट सकता है, इसके साथ साथ इस देश के जो लोग हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं और देश पे जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का दबाव बना हुआ है, जो डर हमेशा बना हुआ है, उसकी चुनौती से भी देश निपट सकता है, बशर्ते देश के हर हाथ को रोजगार सरकार उपलब्ध करवाए। अगर हमारा देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ता है तो ये भारतीय संविधान का अक्षर से पालन भी माना जाएगा और जो मानवतावादी कल्याणकारी संविधान का रास्ता दिखाया गया है वो पूरी तरह से पालन हो सकता है। साथ ही साथ इस देश के अधिकतर लोगों का जो हित है वो भी सध सकता है और अधिकतर लोग इस देश में सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी का नारा भी है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारा सफल होता दिख सकता है अगर सरकार इस चुनौती के बजाय इसको अवसर में बदलती है। आप लोगों की क्या राय है? क्या बहन जी ने जो उपाय बताए हैं, जो प्लान सुझाया है, क्या सरकार इसको अमली जामा पहनाने में कदम उठाएगी या फिर इस चुनौती से वो कोई दूसरा कदम उभरने के लिए उठाएगी? आप लोगों का क्या मानना है? अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।